जो सत्ता में होता है सवाल उन्हीं से होंगे ना। व्यक्तिगत संबंध तक उन्होंने निभाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो जस्टिस नहीं किया उनके साथ। मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे दिलासा देते, मेरा हौसला बढ़ाते, और मैं निरंतर इस बात को मैं कहता आया हूँ, दूसरे की लकीर को छोटा दिखाकर क्यों अपनी लकीर आप बड़ी खींचना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ, नीतीश कुमार ने अन्याय किया है। क्या आप भी मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, नीतीश कुमार ने अन्याय किया? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बर्ताव मेरे पिताजी के निधन के बाद भी मेरे साथ रहा, देखिए मैंने कभी नहीं इस बात की कल्पना की थी कि व्यक्तिगत द्वेष इतना ज़्यादा किसी के साथ हो सकता है कि उसके बाद आप की राजनीतिक द्वेष इतना ज़्यादा हो जाए कि वो व्यक्तिगत मेल मिलाप में भी दिखने लगे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पिताजी विभिन्न दलों के साथ उनका गठबंधन रहा, पर मैंने जिस तरीके से उनकी मित्रता हर एक गठबंधन के साथियों के साथ देखी, विपक्षी दलों के साथ भी देखी, और यही परंपरा राजनीति की रही है। आज तक हम लोग भले राजनीतिक मुद्दों पर हम लोगों ने ज़रूर हर किसी का विरोध किया है, राजनीतिक तौर पर व्यक्तिगत विरोध कभी ऐसा हो हम लोगों ने देखा नहीं। पर राजनीतिक विरोध मेरा उनके लिए इतना ज़्यादा उनको परेशान कर गया कि वो व्यक्तिगत संबंध तक उन्होंने निभाना ज़रूरी नहीं समझा। बेसिक शिष्टाचार, मुझे है इस बात का दुख। खैर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, पर दुख ज़रूर है कि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तो कम से कम मुख्यमंत्री एक बार मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे दिलासा देते, मेरा हौसला बढ़ाते। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से निरंतर मुझसे फ़ोन पे बातचीत कर और मैं बार बार मैं इसको भी मैं क्लियर कर दूं, जब मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो लोग कहते हैं कि मैं उसका राजनीतिकरण कर रहा हूँ। वो उनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है, और जो व्यक्तिगत है वो अलग संबंध है। राजनीतिक आज की तारीख में सही बात है कि मैं एनडीए से मैं अलग हूँ, आज की तारीख में मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इन दोनों बातों को भी मिला के नहीं देखना चाहिए। बट हाँ, सबसे बड़ा जो मेरा मतभेद है वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, और उनको मैं पुनः बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी बनते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के और मायने निकाले जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पोस्ट पोल कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने एक जमुई में आपके क्षेत्र में बयान दिया कि चुनाव के बाद वो आपका सहयोग भी ले सकते हैं। तो क्या आपकी और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ भी है? लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी कोई जानता है वो इस बात को मानता है कि हम लोगों ने हमेशा प्री पोल हम लोगों ने अलायंस किया, पोस्ट पोल हम लोगों ने कभी अलायंस नहीं किया। और मैं निरंतर इस बात को मैं कहता आया हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था, प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ और प्रधानमंत्री जी के ही साथ मैं रहूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विकास के मुद्दे के साथ मैं मजबूती के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। भले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे कुछ भी कह ले, मैं समझ रहा हूँ कि आवाज़ उनकी है पर विचार मुख्यमंत्री जी के हैं, इसलिए मुझे उससे कोई नाराज़गी भी नहीं है। पर मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ और मैं रहूँगा। अगर किसी को प्रधानमंत्री जी के विकास के मुद्दे के साथ जुड़ना है तो उनका स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ कि विपक्ष भी। चुनाव बाद आप तेजस्वी यादव या किसी के साथ कोई आपका लेना देना नहीं रहे? चुनाव बाद तो परिणाम मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मेरा पूरा विश्वास है कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। और लोजपा पे मेरी समझ के परे है, 20 साल पुरानी मेरी पार्टी है, 51 साल का मेरे पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेदाग करियर रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है। उसके बाद मैं किसी की बी टीम बनूं या किसी को कि मुझे जरूरत पड़े, क्यों? आज की तारीख में मैं जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं प्रमाण के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह रहा हूं। प्रमाण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स आप भी निकाल के देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी जीतने वाली है, और हम लोग मिलकर भाजपा के साथ सरकार। ये आखिरी सवाल नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट हैं तेजस्वी यादव को लेकर। भाई मैं क्यों सॉफ्ट रहूंगा किसी को भी लेकर? और आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका वहां पर है क्या? जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री 15 साल से जो सत्ता में होता है सवाल उन्हीं से होंगे ना। अब मैं क्या जाके मैं तेजस्वी से पूछूं कि भाई अस्पताल क्यों नहीं बने, या आज से 1 दशक पहले 15 साल से ये मुख्यमंत्री हैं। 15 साल में जो बच्चा 4 या 5 साल का होगा वो इस बार वोट कर रहा होगा, उसको नहीं पता कि भैया लालू जी के ज़माने में क्या हुआ था, वो नहीं जानता है। उन्होंने इनके 15 साल देखे हैं। मेरी नई पीढ़ी जो है, मेरी युवा पीढ़ी जो है, जिनके लिए मैं सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री उसी के ही विरोध में खड़े हैं। जितने युवा विरोधी हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आज तक शायद ही कोई सत्ता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। ये हाथ खड़े कर देते हैं कि रोजगार नहीं दे सकते, उद्योग नहीं आ सकते, जगह लैंडलॉक है। भैया पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, वहाँ पे अगर उद्योग आ सकते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं आ सकते? बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, युवाओं को पलायन करने पर आप मजबूत करेंगे, तो युवा विरोधी आप हैं। और मेरी चिंता है वो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जो पहली बार वोट करेंगे, जिन्होंने सिर्फ आपके 15 साल देखे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, 15 साल बनाम 15 साल क्यों आप उसमें उलझा रहे हैं लोगों को? आप पिछले 5 साल में आपने क्या किया? पिछले 5 साल में 2015 में जब आपको एक जनादेश मिला था, जिनको आज आप कोस रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर आपने उस जनादेश को आपने अर्जित किया था। आज आप उन्हीं को कोस रहे हैं।
भूल जाइए उसको कि आपने जनादेश का क्या अपमान किया, क्या साथ दिया, नहीं दिया। पर मुझे इतना बताइए कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, और अपनी उपलब्धियों को लेकर जाइए ना जनता के बीच में। दूसरे की लकीर को छोटा दिखाकर क्यों अपनी लकीर आप बड़ी खींचना चाह रहे हैं? अपना मापदंड इतना बड़ा कीजिए कि भविष्य आपके मापदंड के हिसाब से विकास करें। बहुत शुक्रिया। तो चिराग पासवान बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट में एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, तेजस्वी के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और नीतीश कुमार 15 साल की बजाय जो 5 सालों में उन्होंने काम किया है उसका जवाब दें, क्योंकि इन 5 सालों में और पिछले 15 सालों में उनकी सरकार रही है, तेजस्वी यादव की नहीं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, पटना।